2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें हमें बताना है कि जो C3 है ये कितना इसमें चार्ज जो है स्टोर हुआ इसमें। ठीक है, तो इसमें चार्ज स्टोर की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दो तरीका क्या है, वो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है, सुनो। शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट तरीका क्या है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल है तो यहाँ पे 2 रहा होगा। सेम यहाँ पर भी यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 रहेगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। सेम यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चार्ज C3 की वैल्यू कितनी है, तो C3 की वैल्यू है 4 और 4 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, Q इक्वल टू होता है C इंटू V। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और V की वैल्यू कितनी है 2, यानी 8 यहाँ पर 8 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 8 माइक्रो कूलम। दिस इज योर आंसर। 1 सेकंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक में हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, ओके, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक, अब हम इसको पॉइंट डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए इसमें देखो ये सभी कैसे हैं, ये सभी कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक, प्लस C5। ओके, तो ये कितना है, देखो 2 कितना है 4, 3 कितना है 4, प्लस ये दोनों 2 प्लस 2 दैट मीन्स 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 12 माइक्रोफैरेड। ओके, सुनो, ये हमारे पास आ गया 12 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब सुनो, यहाँ पर बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर हम, डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 वोल्ट बैटरी माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q अपॉन C रखेंगे माइनस ये बैटरी कितनी है 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सुनो 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 4 माइनस Q अपॉन C इक्वल टू 0, है ना। तो 4 देखेंगे यहाँ पर 4 Q अपॉन C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 12 है। अब सुनो 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 सुनो, एक सेकेंड, अभी इन सब की जगह हम एक दूसरा सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं ना। तो एक ये हमारे पास आ गया 2 वोल्ट का, और ये कितना है 6, ये हो गया। इसके बीच में हमारे पास एक और फैरेड लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड का, ये कितना है 12 माइक्रोफैरेड का। ठीक, अच्छा, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में, सीरीज। ये क्या था C1, है ना, ये C इक्विवेलेंस है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो ये कैसे हो जाएंगे, C इक्विवेलेंस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C इक्विवेलेंस। इसको हम ना C डबल डैश बोल दे रहे हैं। ठीक, इसको हम ना C डबल डैश बोल दे रहे हैं, C डैश कर लो। ठीक है, 1 अपॉन C डैश 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, ये कितना हो जाएगा, C डैश की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब इसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 माइक्रोफैरेड लगा सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी ये 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, और ये 2 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहाँ पर जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस C कितना आया 6, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम हमारे पास ये जो है चार्ज आ गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर चार्ज पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना हमारे पास जो है वोल्टेज आ रहा है, V इक्वल टू Q अपॉन C
ठीक है। तो क्यों हमारे पास चार्ज कितना आया हुआ है, चार्ज हमारे पास आया 24 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पर 24 माइक्रोकुलम, और कैपेसिटर हमारे पास कितना था, तो यहाँ पर देखेंगे 12 माइक्रोफैरेड। टोटल इक्विवेलेंस कितना आया है, 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड यानी 2 वोल्ट, ये आ गया। अब हमें यह बताना था कि जो C3 है, ठीक है, C3 उसमें कितनी करंट जा रही है, किसमें, C3 में, और C3 कितना है 4। तो देखोगे यहाँ पर कितना, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। C कितना है इसमें 4, V कितना आया 2, ठीक है। तो 8 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, 8 माइक्रोकुलाम आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से भी बताया है कि 8 माइक्रोकुलाम, और वैसे यहाँ पर अभी सॉल्व करने पर भी आ गया। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।